हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपके होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 7 ऑफ गैब्रियल, डिसीजन एंड इनर फायर। तो इन एनर्जीज के साथ मैं यही कह सकती हूँ कि ये फेमिनिन्स की एनर्जीज हो सकती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, और वेरी फ्यू केसेस में ये मैस्कुलिन की एनर्जीज हो सकती हैं। फेमिनिन्स की एनर्जीज इसलिए क्योंकि काफ़ी टाइम से हो सकता है कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स किसी ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हैं जहाँ पर इन्हें एक चीज़ पता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कोई अगर कनेक्शन की बात है या फिर जो भी सिचुएशनशिप है, कमिटमेंट है, बहुत लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो जो भी ये मैनिफेस्ट कर रही हैं इन्हें पता है कि उस मैनिफेस्टेशन में भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी है, और साथ ही साथ जो मतलब जहाँ पर भी ये बनी हुई हैं भी राइट नाउ, जो भी पोजीशन है इनकी लाइफ की, उस पोजीशन में बैठकर ऐसी कुछ मैनिफेस्टेशन अपने लाइफ में रखना भी एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होगा, डिफ़िकल्ट टास्क होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती हैं, दे आर लुकिंग फॉर द मैरिज और समथिंग लाइक दैट, लेकिन एट द सेम टाइम इनके मैस्कुलिन इनसे वॉक अवे हो गए होंगे और घर पे प्रेशराइजिंग सिचुएशंस होंगी कि आपको जल्द से जल्द शादी करनी है, लेकिन रिश्ते आपके लिए आ रहे होंगे। तो जो भी ऐसी अगर कोई सिनेरियो, ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर आपने इस पर्टिकुलर सी मैनिफेस्टेशन के साथ अपने लाइफ की किसी बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया को अटैच्ड किया हो, यू नो, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी बन रही है तो आपने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है इस चीज़ को सेलेक्ट करके, फाइन। तो ये वही सेट ऑफ फेमिनिन्स हैं जिनकी लाइफ में अभी इन्हें आगे बढ़ना है, हर हाल में आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी रुकी हुई हैं कि इनके मैस्कुलिन की लाइफ में कम बैक करेंगे, या फिर ये जो भी चाह रही हैं पर्टिकुलर सिचुएशन से या फिर इस एक पर्टिकुलर से कनेक्शन से वो इन्हें मिल जाएगा। ये इनका कॉन्फिडेंस है, ये इनका बिलीव है। इसीलिए मैं यहाँ पर बता रही थी कि फेमिनिन्स की वाइब ज़्यादातर मुझे सेंस हो रही है। यहाँ पर 7 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी से आपसे यही कहा जा रहा है कि स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। तो ज़रूर आप जहाँ पर भी बने हुए हो और जिस पर्टिकुलर से सिचुएशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बने रहिए, जस्ट डोंट गिव अप, लेकिन अपने पावर्स के साथ आप ऐसी कोई सिचुएशन में खुद को लैंड अप होने मत दीजिए जहाँ पर आपको अपने पावर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ऐसी कोई आप चीज़ होने मत दीजिएगा, यही आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर पावर का मीनिंग यही है कि झुकना नहीं है और किसी के साथ किसी भी वे में एक कॉम्प्रोमाइजिंग या एडजस्टिंग सिचुएशन में आना नहीं है। आप अपने एलिमेंट में रहिए, एक पावरफुल एलिमेंट में, जहाँ पर आप चीज़ों को क्लेम कर सको, ना कि एक हेल्पलेस सिचुएशन में आकर उस पर्टिकुलर पर्सन के आगे या फिर उस सिचुएशन के आगे आप हार कर एक प्लीडिंग वाली एनर्जीज में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टे इन योर पावर। किसी भी वेज में आप कम नहीं हो, आप हर हाल में दी बेस्ट हो। अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो उस मैनिफेस्टेशन के चलते अपने पावर्स को सरेंडर मत होने दीजिएगा कि जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो अपने उसी पावर्स में रहकर आप अपने एंड से जो भी क्लैरिटी इस पर्सन को दे सकते हो वो आप लोगों को वही करना चाहिए। ऑलराइट, एक और चीज़ है यहाँ पर, इस सिचुएशन को मैं एक और तरीके से प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पर डिसीजन वाली एनर्जीज हैं। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक, अ नीड टू डिटॉक्स, अननेसेसरी वरी बेस्ड ऑन अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये एनर्जीज भी हमारी फेमिनिन्स की ही हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी लाइफ में दो तरह की सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पर मैरिज प्रपोजल की बात करती हूँ कि
कोई एक ऐसा मैरिज प्रपोजल आपके लाइफ में ऑलरेडी था, और क्योंकि आप एक पर्सन को ऑलरेडी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको लगता है वही पर्सन आपके लिए दी बेस्ट है। भले ही कई सारी कठिनाइयाँ वहाँ पर बनी हुई हैं, इतना आसान नहीं। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इट इज़ रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बट फिर भी आपने हो सकता है किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से जाने दे दिया जहाँ पर आपकी एक लाइफ प्रोसीड हो सकती थी। आपने बिना कोई सेकेंड थॉट लाए एक रिस्क की तरह किसी सिचुएशन को अपनी लाइफ से एंड किया है, मतलब या फिर एंड करने वाले हो बहुत जल्द। यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी शो हो रही हैं। बहुत सारे फेमिनिन्स ने एक डिसीजन मेकिंग में आना था, तो आपका डिसीजन कुछ इस प्रकार लीड होता जा रहा है कि जहाँ पर आपकी थिंकिंग बदली है। आप हमेशा से जैसे सोचते थे, आपका हमेशा से लाइफ को देखने का जो भी एक परसेप्शन था वो बदल रहा है या फिर बदल गया है, और वो इसी पर्सन की वजह से हुआ है। यहाँ पर इनर फायर देख रहे हो आप। इनर फायर एक ऐसी एनर्जीज हैं कि जो आपको एक ऐसे स्टैग्नेंट पैटर्न की तरफ अब रिपीटेटिवली आगे बढ़ने नहीं देगी। ये आपका पैशन है, आपकी डिजायर है, आपके लिए जो भी दी बेस्ट है उसी की तरफ ले जाने के लिए एक इनर फायर है। ये आप दोनों की एनर्जीज हैं। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ ये आपके मैस्कुलिन की भी एनर्जीज हैं। अगर कहीं किसी भी वे में ये सिनेरियो आपके मैस्कुलिन के साथ रेजोनेट कर रहा हो, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि फाइनली इनको ये पता चला है कि जो जिंदगी को देखने का इनका तरीका था वो बदल गया है। अब इनको अपनी लाइफ में वही सारी चीज़ें चाहिए जो इनके हाईएस्ट गुड के लिए सही है। इन्होंने भी किसी सिचुएशन को अगर ड्रॉप किया है आपके लिए, तो ये बहुत बड़ा रिस्क था इनके लिए, यू नो। बट यहाँ पर क्योंकि हम फेमिनिन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स फेमिनिन्स ने एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर किसी सिचुएशन को एंड किया है जहाँ पर उनकी एक अच्छी खासी लाइफ प्रोसीड हो सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनको पता था कि वो जो भी सिचुएशन है, भले ही चलो बहुत अच्छी सिचुएशन होगी, लेकिन इससे बेटर नहीं हो सकती। मतलब जिस पर्सन को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे बेटर पर्सन ये जो अभी प्रेजेंटली आपकी लाइफ में मौजूद है, वो ऑप्शन बेटर नहीं हो सकता। तो आपकी थिंकिंग अब बदल गई है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, एट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द मून, द डेविल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड द टावर। तो जरूर यहाँ पर एक सडन वे में कुछ शिफ्ट हुआ है। आपने किसी बहुत ही ओल्ड पैटर्न को एंड किया है, जहाँ पर शायद आप ऐसा सोचते थे कि आप जिस भी वे में रिलेशनशिप चाहते हो उसी वे में अगर आपको मिल रहा है तो आप आगे बढ़ोगे, वरना आप वहां से वॉक अवे हो जाओगे। फाइन। और इस सिचुएशन में, यानी कि अगर आपके लाइफ में दो सिचुएशन है, तो जो सिचुएशन बी है वहां से आपको सब कुछ मिल रहा था। अगर आप चाहते तो एक सेकेंड में डिसीजन लेकर वहां पर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आपने सिचुएशन बी को छोड़ दिया, जबकि वो वैसी सिचुएशन थी जिसको आपने हमेशा से चाहा था। लेकिन आपने सिचुएशन ए को चूज किया, जहां पर आप जैसा चाह रहे हो बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा है, और फिर भी आप सिचुएशन ए पर बने रहे हो, या फिर बने रहना चाहते हो, क्योंकि आपको यकीन है कि ये जो भी आगे जाकर प्रोसीड होगी वो आपका डिजायर्ड रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट करेगी। मतलब ये कॉन्फिडेंस है, इनर फायर। जैसे मैंने कहा, अब आपकी जो इनर फायर है वो बुझेगी नहीं, वो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही लीड करेगी। भले ही आपका जो भी पैटर्न रहा हो, भले ही आपकी लाइफ में कई सारी सिचुएशंस रही हों, अब आप हारना नहीं चाहते। अब आप हर हाल में इसी पर्टिकुलर सी सिचुएशन ए पर काम करना चाहते हो, जो जहां पर आपको लगता है कि ये आपके लिए दी बेस्ट सिचुएशन होगी। भले ही डिफिकल्ट है, बहुत सारी कठिनाइयां होंगी, लोग शायद अपोज कर रहे होंगे आपको, अपने ही अपनों के साथ एक कन्फ्लिक्ट में शायद आपको आना पड़े, यू नो। आप उन सारी चीज़ों के लिए एग्री कर रहे हो, उन सारी चीज़ों के लिए आप रेडी हो। यहाँ पर द टाओ वाले एनर्जीज यही कहती हैं कि ये जो शिफ्ट आया है आपके अंदर, ये सडन शिफ्ट है आपका। मतलब ऐसा शायद आप बिल्कुल नहीं सोचते थे, और जो भी आपने एंड किया है, जो भी सिचुएशन को आपने फाइनली बाय किया है, तो वो सिचुएशन एक सडन वे में यहाँ पर शिफ्ट हुई है। उस पर्सन को भी, यानी कि जो सिचुएशन बी से बिलोंग करते हैं, उस पर्सन को भी शायद ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था कि आप ऐसा कोई डिसीजन लोगे,
क्योंकि वो पर्सन हो सकता है आपको बहुत पहले से जानते होंगे और आप उनसे क्या चाहते हो और वो देने के लिए रेडी भी थे। तो जब सब कुछ डन होने वाला था तो आपने वॉक अवे क्यों किया? तो उनके लिए भी एक टावर मोमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर टावर क्रिएट किया है आपने, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है रिस्क उठाकर, जबकि आपको पता है आप गलत कर रहे हो। मतलब नॉट इन द लॉन्ग रन, लेकिन जो इमीडिएट फ्यूचर आप देख सकते थे वहां पर तो बहुत लोगों को ऐसा ही लग रहा होगा कि आपने गलती कर दी। ऐसे पर्सन को आपने जाने दे दिया जो आपकी लाइफ बना सकता था। ऐसा होता है ना कि आपने किसी मैरिज प्रपोजल को ठुकरा दिया जो कि आपके लिए दी बेस्ट प्रपोजल हो सकता था। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है तो यही फेमिनिन्स ने किया होगा या फिर बहुत जल्द करने वाली है। तो फाइनली आप लोग कहाँ लैंड किए जाओगे? जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो मेरे अकॉर्डिंग आपने एक सही राह चूज की है गाइस, क्योंकि सिचुएशन बी को अगर आप चूज कर भी लेते तो फॉर श्योर जो आपकी इनर फायर है वो आपको कभी जीने नहीं देती, क्योंकि आपकी इनर फायर जो भी डायरेक्शन आपको शो कर रही है उसका रास्ता ही कोई अलग है, उसकी डायरेक्शन ही कोई अलग है। तो जहां पर आपकी इनर फायर आपको ले जाना चाहती है, आप वहीं अगर एक रिस्क लेकर आगे बढ़ते हो तो आपको दी अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलने के चांसेस हैं। वरना आपकी इनर फायर को आप साइड में रखकर किसी और ही डायरेक्शन पर चलना चाहोगे तो ये इनर फायर आपको जीने नहीं देगा। वो आपके अंदर कमी महसूस होगी कि हमें ये करना चाहिए था, और पछताने से बेटर है कि आप एक रिस्क उठाकर देखें। रिस्क उठाकर पछताना बेटर होता है रादर देन बिना कुछ किए पछताने से, इजंट इट? इन सारी एनर्जीज को हम हमारे एलॉबरेटेड वर्जन में डिस्कस करेंगे गाइस। बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही हैं, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा और जानिएगा कि आप जिस भी पर्सन के लिए वो इनर फायर फील कर रहे हो वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, उनके लाइफ में भी क्या करंट सिचुएशन बनी हुई है। ऑलराइट, और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।